पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आपस में क्या होती हैं? परिवर्तनशील होती हैं। यानी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम लोग बदल सकते हैं। तो ये परिवर्तन किस तरह से होता है? जैसे आप मान लीजिए बर्फ क्या है? पदार्थ का जल का ठोस अवस्था है। इसको यदि आप गर्म करते हो तो किस में बदल जाता है? द्रव यानी जल में। और जल को फिर यदि हम गर्म करते हैं तो ये किस में बदलता है? गैस में। जलवाष्प में बदलता है। गैस में जलवाष्प या गैसीय अवस्था है। यहाँ भी गर्म कर रहे हैं तो इस तरह से क्या देखें? ताप परिवर्तन के द्वारा जो है हम किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दाब परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो विधियों द्वारा होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो विधियों द्वारा होता है। दो विधियों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो विधियों द्वारा होता है। एक है ताप परिवर्तन द्वारा, और दूसरा क्या है? दाब परिवर्तन द्वारा। तो ताप परिवर्तन के द्वारा अब पहला है ताप परिवर्तन का प्रभाव। ताप परिवर्तन का प्रभाव। तो किसी भी पदार्थ के ताप में परिवर्तन यानी उसकी जो अवस्था है किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है ना? तो पदार्थ की अवस्था तापमान पर निर्भर करती है। ताप में परिवर्तन लाकर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ठोस पदार्थ, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो यह पिघल करके यानी ठोस का क्या होता है? गलन होता है। तो यह किस में बदल जाएगा? गलकर द्रव में बदल जाता है। फिर द्रव को यदि हम लोग गर्म करते हैं तो इसका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है और फिर यह गैस में बदल जाता है ना? तो ताप परिवर्तन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं।
तो ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है इसमें? जैसे ठोस है, जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, इसको क्या कर रहे हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने से ठोस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वह ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है और ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और उसके जो कण हैं वह कंपन करने लगते हैं, क्योंकि ठोस के अणु एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, तो वह मुक्त रूप से गति नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम गर्म करते हैं तो वह ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके क्या करने लगता है? कंपन। जैसे जैसे उसकी ऊष्मा ऊर्जा बढ़ती है तो वह कंपन उसका क्या हो जाता है? तीव्र होने लगता है। और तीव्र होने के कारण क्या हो जाते हैं? जो उसके जो अवयवी कण हैं वह एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अवयवी कण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा? उनके बीच जो आकर्षण बल है वह कमजोर हो जाएगा और वे बहने लगते हैं। इस तरह से ठोस से किस में बदल गए? गैस में, ये द्रव में बदल गए। ठोस से किस में बदल गए? द्रव में बदल गए। इसको गर्म किए तो ये किस में बदल गए? द्रव में बदल गए। अब लीजिए द्रव, द्रव को आप फिर गर्म करना शुरू कीजिए। द्रव को जब हम लोग गर्म करते हैं तो फिर यही बात होगी, ऊष्मा ऊर्जा को यह अवशोषित करेगा और इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा फिर बढ़ जाएगी। जब इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है उसको वह तोड़ देते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे तो द्रव के पृष्ठ से क्या हो जाएंगे? वे गैस बन के बाहर निकल जाएंगे और इस तरह से यह गर्म करने पर किस में बदल गए? गैस में। क्या हुआ, समझ गए? ठोस को गर्म करते हैं तो ठोस के अणु ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके द्रव में बदल जाता। हाँ, पहले कंपन करेगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, वे एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं और बहने लगते हैं, यानी द्रव में बदल जाते हैं। फिर द्रव को जब गर्म करते हैं तो फिर द्रव के अणु भी ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके क्या होते हैं? उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वे आकर्षण अणुओं के बीच के आकर्षण बल को तोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं और गैस में बदल जाते हैं, है ना? तो ये हो गया ताप परिवर्तन का प्रभाव, समझ गए? हाँ। तो अब इसमें जो है कुछ पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं, जैसे कि एक होता है गलनांक। गलनांक क्या होता है? जिसमें ताप पर ठोस द्रव में बदल जाते हैं। हाँ, गलनांक कहते हैं जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। यानी जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री से। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से। यानी 0 डिग्री सी पर यदि आप गर्म करते हो तो बर्फ किस में बदल जाएगा? द्रव में। हाँ। और इसी तरह से लोहा का गलनांक कितना है? 15 से
1535 डिग्री से। लोहा का गलनांक हो जाता है 1535। तो इस तरह से प्रत्येक ठोस का एक निश्चित गलनांक होगा। उसके बाद होता है क्वथनांक। किसे कहते हो? जिस ताप पर द्रव गैस अवस्था में हो। जिस ताप पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कोई द्रव गैसीय अवस्था। हाँ, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। बदलता है वह, उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक। क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री से। जल का क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री से। ठीक है।